वेलकम टू द बोल्ड वॉइस। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई हैं जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त तानिया गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, जो जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की काफ़ी मशहूर सिंगर हैं। जिंदगी को धीरे धीरे डसती है ख्वाहिशें, आंसू को पीते पीते हंसती है ख्वाहिशें। तानिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तानिया जी, आप इतनी बड़ी सिंगर हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में आपका इतना बड़ा नाम है, तो जाहिर सी बात है आप इतनी बड़ी सिंगर हो तो काफ़ी आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग रही होगी, तो काफ़ी आपने स्ट्रगल भी किया होगा, तो आप काफ़ी मेमोरीज़ भी रही होंगी, तो आपने इस अपनी जर्नी में कुछ मेमोरीज़ आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ, बहुत ही पहले तो आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते और हेलो। सो बेसिकली मैं इस जर्नी को स्ट्रगल नहीं कहूँगी क्योंकि मैं पहले मेडिकल कर रही थी, मेरे फादर डॉक्टर हैं, और जब मेरा बहुत इंक्लाइन था और बहुत शौक था म्यूज़िक को लेके, और मैंने इसमें आई फिनिश माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंडियन क्लासिकल। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो सब्जेक्ट लिया है उसमें उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ फाउंडेशन होना बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सो वो ख़त्म करने के बाद जर्नी हैज़ बिन वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करने का मौका मिला, बहुत अच्छे दिग्गज लोगों से मिलने का मौका मिला, और बहुत अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड आई रियली विल नॉट, आई डोंट नो कि लोग अपना जो पैशन परस्यू करते हैं तो उसको स्ट्रगल क्यों बोलते हैं। मेरे लिए ये जर्नी बहुत स्मूथ रही, और मैंने तो मतलब मैं आज भी बहुत इन्जॉय करती हूँ, और आई रियली फील ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने मुझे अच्छी आवाज़ से नवाजा, और मैं अपने आवाज़ के ज़रिए अपनी जो एक मतलब मैं अकेले बोर नहीं होती हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ तो मैं गा सकती हूँ। सो सिंगिंग इज़ गुड फॉर मी। मैम, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, तो आप अपनी कुछ एल्बम का हमें कुछ 2-4 लाइन्स अगर अपनी प्यारी आवाज़ में सुना के बता दें, हमारे व्यूवर्स को तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं प्लेबैक में, और कुछ अभी वैसे मैंने 2 मैशअप्स भी किए हैं रिलीज़, उसके मतलब इट्स जो भी है, बट मैं आपको कुछ सुना देती हूँ अपनी आवाज़ में। सो दिस इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम साथिया। पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना, भंवरे तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना। मधम मधम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे। ताज़ा गिरे पत्ते की तरह सब्ज़ लॉन पर लेटे हुए, 7 रंग है बहारों के एक अदा में लपेटे हुए, सावन भादो सारे तुमसे, मौसम मौसम हंसते रहना। तो आप एक इतनी बड़ी सिंगर हैं, तो हर एक सिंगर की, हर एक आर्टिस्ट की अपनी अपनी मतलब कोई मंजिल होती है कि उस मंजिल तक पहुंचना है, तो क्या आपकी मंजिल अभी तक पूरी हुई है? अगर नहीं हुई तो आपकी मंजिल क्या है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन अगर किसी को किसी की मंजिल मिल जाए और वहीं ब्रेक लग जाए तो फिर ज़िंदगी का फ़ायदा क्या। और आई थिंक हम हमेशा अपने आप को हर मोमेंट पे क्रिएट करते रहते हैं, हम अपने आप में कुछ नई चीज़ करते रहते हैं। सो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक मैंने जो चीज़ें नहीं भी चाहा था कि होंगी वो हुई हैं, अच्छी बुरी। दिस इज़ अ लाइफ, एंड मच मोर बेटर थिंग्स आई विल बी एक्सपेक्टिंग टू कम ऑन माई वे। और हाँ, मतलब ये है कि मुझे आई रियली वांट टू बी बिगर सिंगर देन व्हाट आई एम टुडे। और वो तो है कि जब आप अपने गोल पे, अपने उस पे एकदम कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि कंसंट्रेशन से लगे रहो तो वो ज़रूर वो चीज़ हासिल होती है। तो जब तक हमें पूरी तरह से इसको और रेजिलियंस के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ और नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें वो पॉसिबल होना नहीं होता। लेकिन आई स्टिल फील आई हैव मच थिंग्स टू अचीव। तेरी मुस्कुराहटें हैं
जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। मैं उम्र कट जाती है बहती, दोनों के दिलों में सवाल है फिर भी है खामोशी। तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे। कैसी उलझनों के ये जाल हैं जिनमें उलझे है दिल। अब होना है क्या हासिल, कोई क्या कहे। तुझ बिना पगली पुरवई, तुझ बिना पगली पुरवई, आके मेरी चुनरी में भर गई। तू कभी ऐसे ही गले लग जैसे पुरवई, गले लग जैसे पुरवई। साथिया सुन तू, कल जो मुझको नींद ना आए पास बुला लेना। गोद में अपनी सर रख लेना, लोरी सुना देना। चुपके से रात की चादर तले, किस्मत से तुम हमको मिले कैसे छोड़ेंगे, ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों की जंजीरों को, जानम अब ना तोड़ेंगे। जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा। एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो। तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। आपकी इतनी सारी हिट एल्बम्स आई हैं, तो आपकी अपनी हिट्स एल्बम में सबसे आपको मतलब कौन सी एल्बम आपको अच्छी लगती है अपनी एल्बम्स में, जितनी भी आपने हिट्स दी हुई ओके है? सो ये गाना हम लोगों ने किया था फॉर मूवी बबलू हैप्पी है। नीला माधव पांडा वाज अ डायरेक्टर। सो मेरे जो को सिंगर थे कनिश, वी सैंग दिस स्पेनिश साल्सा। मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ आप लोगों के लिए। आई रियली डोंट रिमेंबर द लिरिक्स, आई ट्राई। मुझे चाहे तो चाहते रहो, मुझे मांगा है तो मांगते रहो, मुझे पाना है तो नाचते रहो। डरा 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 ni amor mi querido, pa mí eres la único, baila sin no puedo, yo te necesito। मुझे चाहे तो चाहते रहो, मुझे मांगा है तो मांगते रहो, मुझे पाना है तो नाचते रहो। समथिंग लाइक दैट। तान्या जी, अगर हम सिंगिंग को लेके बात करें तो सिंगिंग की को लेके आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल लेवल पे, या अपने कंट्री को लेके आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी इस आवाज़ के ज़रिए? देखिए मैं स्कूल डेज से ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा भाग लेती थी, और सिंगिंग तो हर जगह ऑल ओवर नेशनल लेवल काफ़ी ज़्यादा मुझे अवार्ड्स मिलते रहे। और द मेन आई कैन से जो मेरी द फेदर ऑन माई हैट वॉज व्हेन आई represented India at 2010 Asian Games। So अपने आप में एक अभी तक कहा जाता है कि बिगेस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा इन हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स, जहाँ पर हमारे 8 लाख ऑडियंस थे और मेरे साथ 14,000 चाइनीज़ डांसर्स थे। या दिस हैपेंड इन चाइना, गुआंगझाओ। और बहुत ही प्यारा मोमेंट था क्योंकि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना वहाँ पर, और वी रियली वर अप्रिशिएटेड। और भी एशियन कंट्रीज़ थे, सो दैट वाज वन बिग थिंग। और
अभी जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसी यूथ है जो इस फील्ड में आगे जाना चाहती है, इस फील्ड में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। तो आप इतनी बड़ी सिंगर हो के आप जम्मू कश्मीर की, स्पेशली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है पूरे नेशनल लेवल पे, तो जम्मू कश्मीर के जो भी इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस तरह से इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं म्यूज़िक की ही बात करूँ। ये मैं ज़रूर जानती हूँ क्योंकि जम्मू में मैंने बहुत सारे, कश्मीर में मैंने कुछ प्रोग्राम्स को जज किया, और जब मैंने वहाँ पे बच्चों को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि दे आर वेरी टैलेंटेड। अपना एक हुनर है और अपनी एक मैं सिंगिंग की बात कर रही हूँ, बहुत मतलब आवाज़ बहुत ही मुझे डिफरेंट लगती है। बहुत अच्छे सिंगर्स हैं यहाँ पे। मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ में जस्ट आपका दिल है जहाँ पर, अगर आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाते हो या पूरे दिल से करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप अपना पूरा, मैं कहती हूँ कि एक आपकी उसमें इसमें सोल आपकी इन्वॉल्व हो, किसी भी आर्ट फॉर्म में, जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको आगे लेके जाएगा, आपको अग्रसर करेगा। लेकिन लाइफ बहुत ही ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होती है, देयर अप्स एंड डाउन्स। ये भी कोशिश रखें कि अच्छी चीज़ें आप पढ़ें, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, बिकॉज़ हम जानते हैं कि इस समय बहुत टफ टाइम है। कोरोना का, कोविड-19 से बहुत बड़ा पेंडेमिक है, जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा लार्जर पिक्चर इसका सामने आया है। और इस समय मैं जैसे मुंबई में रहती हूँ, तो बहुत सारे लोग इस समय, बहुत सारे यंगस्टर्स, पीपल आर गोइंग ऑन अ डिप्रेशन, पीपल आर वेरी वेरी अपसेट। तो ये भी टाइम है, मुश्किल समय निकल जाएगा। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये जो टाइम है इसमें अपने आप को, जो आपकी स्किल्स हैं उसको पॉलिश करिए। बहुत सारा टाइम है आप सबके पास, तो जो आप करना चाहते हैं उसकी प्री प्लानिंग करिए, आगे के लिए अपने आप को तैयार करिए। एंड पूरे मेरे ख्याल से जोश व खरोश से आप आगे और जोश के साथ काम कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टे पॉजिटिव एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट पुट योर हार्ट इन टू इट, और आप ज़रूर, यू विल श्योरली अचीव योर गोल्स। तो ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक महान सिंगर तानिया गुप्ता जी हैं। इनसे हमने जानने की कोशिश की कि इन्होंने सिंगिंग की फील्ड में कितना नाम कमाया और इनका एक जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए स्पेशली मैसेज भी रहा कि किस तरह वो इस फील्ड में अपना नाम कमा सकते हैं।